लेकर कल बैठाया गया था और उसमें अब इन्हें फिर से एक बार कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उधर कुछ लड़कियां जो उस क्रूज पर पार्टी के लिए गई थी, उनसे इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बात की तो उन्होंने ड्रग्स वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि क्रूज पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खासतौर से जो ये तमाम महिलाएं हैं यह उसी क्रूज में मौजूद थी जिसमें पार्टी चल रही थी और यह लोग अब एनसीबी दफ्तर आए हुए हैं ये देखने के लिए क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये सभी लोग दिल्ली से हैं, वो पार्टी के लिए दिल्ली से खासतौर से आए हुए थे। सीधे इन लोगों से हम पूछ लेते हैं कि मैम क्या आप लोग उस पार्टी में जो कि आर्यन खान को गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे को आपने किस किस को देखा था और क्या वहाँ ड्रग पार्टी चल रही थी और आप लोग यहाँ क्यों आए? नहीं, कोई पार्टी ऐसी ड्रग पार्टी कोई नहीं चल रही थी और ये भी झूठ है। हमको नहीं पता सच क्या थे या नहीं, पर ऐसा कुछ पार्टी शुरू ही नहीं हुई थी। जब हम वहाँ थे पार्टी तो स्टेशनरी था क्रूज, तो जैसे न्यूज में हमें देखा कि क्रूज चल रहा है, कोई क्रूज ही नहीं शुरू था, वो तो वहीं पे था। वो तो 2, 3, 5 बज गए थे नेक्स्ट डे के। सुबह के 5 बजे तक तो क्रूज को क्लियरेंस ही नहीं मिली थी। कोई अल्कोहल भी वहाँ पे नहीं था टिल 5 in the morning। इतना रश था, मिसमैनेजमेंट भी थी यहाँ पे। लेकिन ये जानना है कि आखिरकार जब एनसीबी की टीम जब पहुंची वहाँ पे तो आप लोगों ने कैसे क्या हुआ था तो उसके बारे में बताया, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपको थोड़ा जानकारी होगी ही। अभी हम लोग ने नहीं देखा एनसीबी की टीम को, वो नीचे सिर्फ उसी फ्लोर पर थे। अब वो क्या कर रहे थे हमें नहीं आइडिया, बट ऑफकोर्स किसी के भी पास कुछ नहीं था, ना ये कोई रेव पार्टी थी, कुछ भी नहीं था। आपका नाम क्या है मैडम? आपका? मेरा नेहा जी। आपका नाम क्या है मैम? मेरा श्रुति। आपका नाम क्या है? रिद्धिमा जी। तो जैसे मैं इसलिए पूछा कि आप लोग मौजूद थे तो क्या आप लोग टिकट लेके वहाँ पे गए थे? क्योंकि जो बात थी टिकट लेने वाली बात थी कि 80,000 रुपया या 5 लाख का टिकट था, ऐसा कुछ था वहाँ पे? हम लोग को तो बुलाया था, हमने टिकट तो ली नहीं, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम में डालते हैं चीजें, तो इसलिए हमारे को तो इनविटेशन था, तो हमें नहीं पता। यानी कुछ चार्जेस तो लिए होंगे आप लोगों से? हमसे कुछ नहीं लिया, हम लोग गेस्ट की तरह थे। उधर आर्यन की तरफ से वकील सतीश मान शिंदे ने भी दावा किया कि उनके पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन की भी जांच की जा चुकी है, उसमें भी कुछ नहीं मिला। 7 अक्टूबर तक अब आर्यन खान और उनके बाकी दोस्तों को रहना होगा कस्टडी में और एनसीबी सवाल जवाब करेगी, जानकारी और निकालने की कोशिश होगी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मानवी तनेजा जुड़ गई हैं, एक्ट्रेस है, मॉडल हैं। अनुजा कपूर हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक भी हैं, अच्छे से समझती हैं किसी की मानसिक हालत को और समझाने में हमारे साथ मदद भी करेंगी। शमशेर पठान हमारे साथ हैं, पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस। सुप्रिया सत्तम जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले शमशेर पठान जी, आप ही से मेरा सवाल, जिस तरीके के सबूत अभी तक एनसीबी को हाथ लगे हैं, जो कि मीडिया में भी अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस आधार पर आर्यन खान और उनके बाकी दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई किस तरीके की हो सकती है? नहीं, अभी कार्रवाई तो हो चुकी है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इतनी बड़ी पार्टी, अभी मैं जो देख रहा आपके वीडियो, उसमें कम से कम 400 से 500 वहां पर बच्चे सब जमा है। उसमें 3 लोग को सिर्फ पकड़ना और 3 लोग को आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना कुछ अजीब मामला दिख रहा है। उसके बाद में कुछ लड़कियों के इंटरव्यू मैंने देखा कि जो खुला कह रहे हैं कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, एनसीबी की टीम वहां पर आई नहीं। तो पूरा ये मामला क्या है, ये तो एकदम एक क्वेश्चन मार्क में पूरा मामला आ रहा है पूरा। और अभी जहां तक के शाहरुख खान के बेटे का सवाल है, आर्यन खान का, उसने तो पहले ही कहा कि मैंने ड्रग नहीं लिए है और ये लड़कियां भी कह रही कि ड्रग का काम नहीं चला है। लेकिन बहरहाल अभी एनसीबी ने क्या सबूत अभी हासिल किया पता नहीं है। आपकी रिपोर्टिंग बता रही है कि उनके मोबाइल में बहुत कुछ मिला है और सतीश मान शिंदे कहते हैं कि मोबाइल में कुछ नहीं था और इतना कोई बड़ा ड्रग नहीं था। और एक बात सुनिए, जो बताया स्टोरी आपने कि लेंस में रखा और वो सैनिटरी पैड में रखा गया। जब आदमी जब पकड़े जाने की जब डर रहता है तो ड्रग फेंकता है, ना कि समा के रखता है उसको। अभी तो किस तरह से ये आखिर उन्होंने उसको अपने इसमें छुपा लिया ड्रग को, ये भी मामला सस्पिशियस है। लेकिन बहरहाल मामला कोर्ट में अभी है, अभी 2 दिन की कस्टडी उनको मिली है और एट द मोस्ट कंजम्पशन में इनके ऊपर चार्ज लगेगा, नॉट फॉर सेलिंग इन डूइंग कीप इट इन ए कमर्शियल वे। तो कमर्शियल क्वांटिटी उनके पास में नहीं मिली, ये कंजम्पशन का जो सेक्शन है वही लगा। और अंडर 64A उनको रिहेबिलिटेशन के लिए भी मतलब कोर्ट अलाउ कर सकती है, अगर पेरेंट्स और वकील कभी उसके अंदर कभी प्ली करते हैं कि इन्हें हम रिहैब करेंगे अगर इन्होंने कुछ अगर ड्रग का सेवन किया है और अगर ये गलत लाइन पे गए हैं तो ये भी हो सकता है। शायद 2 दिन के बाद में उनको बेल भी मिल सकती है। लेकिन दिस इज नॉट अ कमर्शियल क्वांटिटी जो बताया जा रहा है। एक 5-6 ग्राम कोकेन और कुछ एमडी के पीस मिले। लेकिन तो ये जानकारी ऐसी है कि जो एनसीबी की टीम है अब वो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन अब खंगाल रही है, कह रही है कि कुछ ऐसे क्लू मिले हैं। अरे उन्हें कहिए, अरे वो क्या काम करेगी एनसीबी, ये बच्चों को लेके बड़ी बड़ी न्यूज देते हैं। वो अडानी के पोर्ट के ऊपर 23,000 करोड़ का नारकोटिक मिला। 23,000 करोड़ में नारकोटिक मिलने के बाद में एनसीबी ने कुछ नहीं किया है। क्या उम्मीद करते हैं उनसे आप?
ये 1 ग्राम लेके शाहरुख के बेटे को पकड़ के बड़ी बड़ी न्यूज दे रहे हैं। बड़ी बड़ी मछलियों को तो छोड़ रहे हैं वो, बड़ी बड़ी मछलियों को तो उन्होंने समंदर में तैरने को रखा है। आप छोटे छोटे बच्चे पैदा कीजिए। किधर है अदानी एयरपोर्ट का वो 23,000 करोड़ का मामला? 23,000 करोड़ की मिलने के बाद में एनसीबी की स्टेटमेंट क्यों नहीं है? एनसीबी इंक्वायरी में क्यों नहीं है? मैं एनसीबी से सवाल करता हूँ, आप सवाल कीजिए उनसे। आप लोग आप खामोश क्यों, मीडिया वाले आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं देश को? सर सवाल तो कर रहे हैं हम, सर सवाल ही तो कर रहे हैं हम। सुप्रिया सत्यम जी बताएंगे इस बात को। हाँ सुप्रिया सत्यम जी, क्या इस तरह के मामलों को राजनीतिकरण उनका किया जा रहा है? क्या कुछ छिपाया जा रहा है? क्या कुछ जानबूझकर बाहर निकालने की कोशिश हो रही है? क्या ऐसा है? मुझे बताइए आप। भी सवाल करना बड़ा आसान है पॉलिटिकल इसको रन किया, लेकिन अभी इतना सा मिला है। इतना सा का क्या मतलब है? जहर होता है, चाहे इतना मिले चाहे इतना मिले। ये गलती तो 1997 में बच्चे के बारे में शाहरुख खान ने तभी भविष्यवाणी कर दी थी, एक सपना देख लिया था। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा बनाने का सपना। शमशेर सर अभी नहीं बोलिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शमशेर सर अभी रुक जाइए, जब आपसे सवाल होगा आप बताइएगा। शमशेर जी अभी नहीं, अभी आप अपने जवाब को बचा के रखिएगा। आगे आपसे सवाल होगा तो आप बताइएगा। एक एक करके सभी गेस्ट के पास आ रहे हैं, दोबारा आपके नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। सुप्रिया जी बोलें। रचना जी, हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने। 1997 में सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में ही भविष्यवाणी कर दी थी शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान के बारे में कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर सेक्स करे, ड्रग ले, लड़कियों के पीछे भागे। ये तमाम चीजें, मतलब उनको ये चीजें नॉर्मल लगती है। तो ये सारी कहानी जो है वो परवरिश की है। एक लाइट मोड में दिया गया इंटरव्यू भी हो सकता है, और उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं ये छूट देता हूँ कि अगर मेरा बेटा कुछ भी चाहे करना तो वो कर सकता है। रचना जी, उन्होंने ये कहा था कि अगर अब मैं चाहता हूँ कि जो काम मैं नहीं कर पाया, उनको कहीं ना कहीं थी, क्योंकि मैं स्ट्रगलर था, मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं स्ट्रगलर था, मैं नहीं कर पाया कि मेरा बच्चा ये सब चीजें करे। और आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अभी एनसीबी में खुलासा भी हुआ कि 3-4 साल से वो ड्रग ले रहे हैं। कोई नई बात नहीं है इसमें कि वो ड्रग ले रहे हैं, उनके घर में नॉर्मल था। और गौरी खान के भी पास से थोड़े दिन पहले ही, आपको शायद याद होगा, मीडिया में बहुत खबरें आई थी, उनके पास भी ड्रग्स मिला था। तो जिस परिवार की परवरिश ऐसी हो, हम सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वही पैसे हैं जो जन्नत जैसे मन्नत में ये रह रहे हैं। 500-500 रुपए का हम टिकट देते हैं और ये आइकॉन है हमारे, युवा इनको फॉलो करते हैं। तो हम सवाल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और इनका ये कहना मुझे समझ में नहीं आया कि इतना सा मिला था। इतना सा का क्या मतलब है? नहीं, उनका ये मतलब था कि वो पर्सनल अपने इस्तेमाल के लिए छोटी मात्रा में वो ड्रग्स मिला है, ना कि इतनी मात्रा में कि उसका खरीदना और बेचना हो सके। शमशेर जी का कहने का मतलब ये था, ठीक है, क्योंकि अलग अलग धाराएं होती हैं, अलग अलग तरीके से केस चलते हैं। अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए रखा है तो उसकी अलग धाराएं हैं, अलग तरीके से कार्रवाई होगी, और खरीदना बेचना है तो वो अलग केस बनता है। ठीक है, आप रहिएगा। चूंकि आपने माहौल की बात की तो मानवी इस बारे में बेहतर बता पाएंगे, उनसे हम सवाल करेंगे। साथ ही साथ अनुजा हमें बताएंगी कि वो क्या मानसिकता होती है जिसमें छोटी एज में इस तरह की ड्रग्स में या फिर नशे की आदत में इंसान पड़ जाता है। ये दोनों ही सवाल हम दोनों से करेंगे। पहले हेडलाइंस का वक्त है। नशे का एक कारोबार चल रहा था, क्रूज पर पार्टी हो रही थी और ड्रग्स के साथ एनसीबी की टीम जैसा दावा कर रही है यात्री बनकर वहां पहुंची, और जिस वक्त पार्टी शबाब पर थी, चरम पर थी, उसी वक्त जाकर रेड डाली और फिर वहां से लोगों को पकड़ा, वो भी ड्रग्स के साथ, नशे के सामान के साथ। हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं। अनुजा, क्या आप समझा पाएंगी, क्योंकि आर्यन खान को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है, बहुत ज्यादा एज नहीं है, और जो चैट में खुलासा हुआ है, जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं कि पिछले 4 से 5 साल से वो ड्रग्स ले रहे थे, क्या वो एज होती है, क्या वो मानसिकता होती है जिससे नशे के इस दलदल में फंसता चला जाता है इंसान? एक्चुअली देयर इज नथिंग अबाउट द एज और एनीथिंग। मुझे लगता है कि हमारे सामने ड्रग्स का जो केस, जो अब्यूज्ड केस आते हैं, वो उसके अंदर किसी भी उम्र के बच्चे नजर आते हैं, बच्चों के साथ बड़े भी नजर आते हैं। प्रॉब्लम क्या है? इट इज कॉल्ड एज ऑल्टरकेशन ऑफ द कॉन्शियंस। व्हाई डू दे ऑल्टर? क्योंकि कई लोग अपनी आइडेंटिटी से खुश नहीं होते हैं और उनको खुशी, प्यार और वो सब चीजें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका घर पे नहीं हो रहा होता है। तो क्या करते हैं कि वो अपने आप को खुश रखने के लिए और टू हैव द डोपामाइन इफेक्ट, डोपामाइन इज अ काइंड ऑफ अ हार्मोन जो आपको खुशी का हार्मोन होता है, जो आपने जैसे जब जिंदगी में आप कुछ अचीव करते हैं तो वो आपको मिलता है, वो आपको इसके अंदर मिलता है। बेसिकली मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता दूंगी। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि जो कई लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडली सबसे बड़ा रीजन होता है इसका इफेक्ट।
वो इफेक्ट इतना अच्छा होता है जिससे जो एक्सटेसी से लेने के बाद और यू आर इन अनदर वर्ल्ड, आप अपने आप को भूल जाते हैं, आपको ये लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज ये होती है कि कूल, यू वांट टू लुक कूल। सो दिस इज अनदर थिंग कि आज के जो बच्चे होते हैं दे वांट टू लुक कूल, क्योंकि उनको पीयर प्रेशर होता है, सब लोग मतलब कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टेड विद लॉट मेनी पीपल। और इसमें कोई रिच और पुअर की बात नहीं है, आपको आराम से स्कूलों के बाहर भी मिल जाएगा पैसा और नॉलेज होनी चाहिए, आपको कहीं भी चीज मिल जाएगी, आपको घर पे भी पहुंचा दी जाएगी, ठीक। सो दिस इज समवेयर वेयर इट इज देयर। आप आज का शीशा भी जो चलता है जो कि इलीगल है, उसके बावजूद भी शीशा भी होता है कई जगहों पर। सो चीजें ऐसा नहीं है कि चीजें बंद हो गई हैं, इलीगल चीजों में पढ़ना ही सबसे बड़ी किक होती है। इट इज अ किक बिकॉज यू डूइंग समथिंग विच इज इलीगल, तभी तो वो लॉ है कि पोजेशन और कंजम्पशन एंड उसके ऊपर लॉ है। सो थिंग इज कि जो बच्चे होते हैं उसके अंदर वो रोल मॉडल्स भी लेते हैं। अब आपको ये भी मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे पेरेंट्स करते हैं, पर क्या कुछ पेरेंट्स करते हैं, क्या घर में बच्चों के साथ करते हैं, क्या वहां पर ये कल्चर है कि दे अलाउ इट। कई बच्चे बाहर जाते हैं इंडिया से बाहर, वहां पर कई जगहों पर कोकीन, मैरिजुआना लीगल है, वीड लीगल है, तो वहां पे बाहर जाके करते तो वहां लीगल है। और जब वो इंडिया में आते हैं तो उनके साथ कुछ होता है, ये चीजें होती है, तो यहाँ पर वंस यू गेट टू समथिंग और आपको एडिक्शन हो गई है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते ना एकदम से, चाहे वो पेंडेमिक हो या नहीं हो। तो आप क्या करते हैं, आपके पास इंटरनेशनल तो होता ही है कनेक्ट उस टाइम पर। मैं ये बता रही हूँ कि उन बच्चों की जो बच्चे बाहर जाते हैं, जो बच्चे इंडिया में होते हैं उनको वो वाले बच्चे हेल्प करते हैं जो बच्चे बाहर से कनेक्टेड होते हैं। हाँ, अभी आप आर्यन खान के अंदर देख रहे हैं कि कंजम्पशन की बात के साथ साथ और अभी जैसे शमशेर जी बहुत ही भावुक होकर बहुत चीजें बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं। वॉज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर रेदर देन अ फॉर्मर ASP। और मुझे ये समझ में नहीं आया इन्होंने आज तक क्या उखाड़ा कि जब ये खुद ACP रह चुके थे तो इन्होंने क्या किया। आप क्या उखाड़ रहे हैं? तो इस तरीके से बात करके सिर्फ बोल देने से, बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस सर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, आपसे बहुत समझदार हूँ इस पॉइंट पर, आप समझिए इस चीज को। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है कि लोग इस चीज को पॉइजन की तरह कंज्यूम करना चाहते हैं, और जो वो पॉइजन क्या होता है, दे बिलीव दैट दिस इज नॉट अ पॉइजन। लोग कहते हैं कि ये पॉइजन है, बट दे डोंट बिलीव दिस इज अ पॉइजन, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आज के कल्चर में जो एक बच्चा अपने आप को अलग हटके नहीं देखना चाहता। और अगर किसी ने कहा, आपको याद है 13 साल के बच्चे ने सुसाइड कमिट करी थी बिकॉज ही वांटेड टू नो व्हाट द सुसाइड इज। सो बेसिकली क्या होता है कि द इफेक्ट हाउ इट इज 87% एक सर्वे हुआ था, 87% लोगों ने इसके अंदर कहा गया था। सर आप बीच में मत बोला कीजिए, आपको आदत है बीच में बोलने की, नहीं आपको आदत है बीच में बोलने की, आप मत बोला। मैं समझ पा रही हूँ अनुजा, आप ये समझाने की कोशिश कर रही है कि एक वो एज होती है या फिर एक वो फेज होता है जब इंसान चाहता है कि इस चीज को हमें करके देखना है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम अलग दिखेंगे, जो लोग दिखना नहीं चाहते। आपने किक का भी जिक्र किया, ये किक क्या होती है, किस सिचुएशन में हो सकती है, मानवी बताएंगी बेहतर। शमशेर जी बीच में मत बोलिए प्लीज, आप सीनियर हैं, प्लीज डिग्निटी रखिए, डिग्निटी रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो मानवी से बात होगी। क्रूज पर हुई रेप पार्टी को लेकर लगातार एनसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। आर्यन खान को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और ऐसे में शाहरुख खान, गौरी खान पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उनका बेटा आर्यन खान अब 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में होगा। मुंबई में अभी शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर किस तरीके के हालात हैं, सृष्टि आपको बताएंगी। बंगले के बाहर मन्नत पर जहां कई सितारे जो है वो आकर गए हैं। जब ये बात सामने आई थी कि आर्यन खान को जो है एनसीबी ने कस्टडी में ले लिया था, जो पूछताछ के लिए उनको जो है एनसीबी कस्टडी में लिया गया था, उस दिन जो है सलमान खान यहाँ पर आए थे शाहरुख खान को सपोर्ट करने, उन्हें जो है सहानुभूति देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आए थे। और इतना ही नहीं, कल जो है अलवीरा खान, सलमान खान की जो बहन है, वो भी यहाँ पर मौजूद थी। ऐसा कह सकते हैं कि बॉलीवुड के सितारे जो है वो कहीं ना कहीं समर्थन करते दिख रहे हैं। और जब ये बात सामने आई आर्यन खान को जो पूछताछ के लिए लेके गए थे एनसीबी, तब जो है पूजा भट्ट ने भी सामने आकर जो सोशल मीडिया पे उन्होंने भी समर्थन दिखाया है। इतना ही नहीं, सुनील शेट्टी ने भी जो है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि द चाइल्ड नीड्स अ ब्रीदर। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो शाहरुख खान के सपोर्ट में आते नजर आ रहे हैं। इस बीच मुंबई की किला कोर्ट ने तीनों आरोपियों की रिमांड 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। तीनों आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी, सुन लीजिए।
सिविल कस्टडी दिली आहे. सरकारी पक्षाच्या असं म्हणणं आहे की इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये प्रोग्रेस आहे. Sir, you're smoking the man. It's not that you're smoking a cigarette. It's just like a thought. For whom we don't know. As of this point of time, there's been no nixes whatsoever, and everything is okay. Just pray to God, everything is fine. Everything to fine. Aslam Merchant. Yeah. Whom you are representing? Advocate Aslam Merchant. He is my son. A son of an advocate would not do any such interrogating things. All said and done. Whatever has happened is not this thing. It's a negligible quantity. It's a bailable offence. Everything is negligible. So it's all a bailable offence. Nothing to worry. You're not worrying. You're all pray. क्या हुआ कोर्ट में, क्या बताया? बेलेबल ऑफेंस है. इसमें दोनों में निक्सेस कुछ भी नहीं है. कंजम्पशन का आरोप लगाया है, लेकिन कंजम्पशन का कोई एविडेंस ही नहीं है. वो लोग ना तो शिप बोर्ड किए थे, ना ही शिप के तरफ जा रहे थे. वो लोग को शिप के जाने से पहले ही उन लोग को पकड़ा था. तो कंजम्पशन का भी कोई आरोप जो है वो सिद्ध होता ही नहीं है. कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के आधारित पे नहीं दिया था. कोर्ट ने सिर्फ इसी बेसिस पे दिया था कि बाकी के जो आरोपी नए वाले पकड़े गए हैं उनसे कन्फ्रंट करने के लिए सिर्फ दिया गया है. बाकी उनके पास से जो भी मिला है वो वही खत्म हुआ था कल. जो कल खत्म हुआ था उसके बाद उनके खिलाफ कोई भी अभी तक एक भी एविडेंस नहीं मिला है. सिर्फ कन्फ्रंट करने के लिए उन लोग वकीलों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दे दी गई हैं. गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं. मानवी, ये जो बॉलीवुड के स्टार होते हैं उनके बच्चों से बड़ी उम्मीदें होती हैं, जिन्हें स्टार किड्स हम कहते हैं. उन पर बड़ी निगाहें होती हैं. टीनेज हो, फिर बड़े हो रहे होते हैं, फिर उनके डेब्यू की चर्चाएं होने लगती हैं. ऐसे में क्या कुछ मन में चला होगा, क्या कुछ दिमाग में रहा होगा? आर्यन खान के ड्रग्स लेने के पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है, अगर साबित होता है तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एनसीबी ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है. जो ये काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए था वो एनसीबी ने फिर एक और बार किया है. दूसरी बात, स्टार किड्स जो होते हैं, जो उभरते सितारे होते हैं, लोगों को बहुत उनसे उम्मीदें होती हैं. बहुत लोग उनको इस तरीके से देखते हैं कि हाँ ये अब आने वाले उभरते सितारे हैं. जहां तक मुझे लग रहा है, ये तो देखिए इसमें तो कोई दोराहा नहीं है कि क्रूज पे ड्रग्स मिले हैं, लेकिन सिर्फ आर्यन खान को हाईलाइट करना और जैसे आर्यन का बयान लिया है, उसने कहा कि मैंने कोई ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, तो मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से कि उसने ड्रग्स कंज्यूम किया था या उसका ड्रग्स में हाथ है. पहले आप एनसीबी के ऑफिशियल स्टेटमेंट को देखिए. उसका ब्लड टेस्ट का सैंपल ले लिया गया है और ब्लड टेस्ट का सैंपल है उसका भी रिपोर्ट नहीं आई है. तो इस वक्त अगर उसको मीडिया में एक पहले ही वर्डिक्ट आ गया है, मीडिया में पहले ही हो गया कि जो आर्यन है ही इज अ कल्प्रिट, ही इज अ गिल्टी, तो पहले आप एनसीबी की स्टेटमेंट की वेट करिए. वहां से अगर स्टेटमेंट आता है कि उसने कोई ड्रग्स कंज्यूम किया है या उसके पास ड्रग्स मिला है या व्हाट्सएप की जो चैट उसकी रिट्रीव हुई है उससे कहीं भी एंगल आता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है ड्रग्स में, चाहे थोड़ी मात्रा में हो चाहे ज्यादा मात्रा में हो, ही विल बी पनिश्ड, ही बी फाउंड गिल्टी और ही बी पनिश्ड. लेकिन पहले ही अभी एक चीज का वो फैसला दे देना कि वो कल्प्रिट है क्योंकि वो स्टार किड है. वहां 600 लोग थे, 600 लोग थे, लेकिन हाईलाइट कौन हो रहा है? सिर्फ शाहरुख खान का बेटा. सुशांत केस के मामले में भी 16 A-लिस्ट एक्टर्स एनसीबी की चपेट में आए थे. 16 A-लिस्ट एक्टर्स को एनसीबी ने बुलाया था और पूछताछ करी थी, लेकिन अंदर कौन गया? अंदर गया एक्चुअल कल्प्रिट रिया और उसका भाई जो पेडलर था और जो ड्रग्स कंज्यूम करते. तो इतनी जल्दी अगर आप परसेप्शन बना लेते हैं और इतनी जल्दी वो फैसला सुना देते हैं बिना ऑफिशियल फैसले के, तो आप देखिए डिफेम कर देते हैं. ठीक है, आप सितारा बनने से पहले ही आप किसी को उभरते बनने से पहले आप उसको डिफेम कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है, वेट करिए. बिल्कुल सही बात है. अच्छा काम किया तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो दावा किया जा रहा है अगर वो सच साबित होता है तो मेरे सवाल में भी वही था. शमशेर जी, आपने जिस तरीके से डिफेंड किया वो कुछ ऐसी ही दलील समझ में आती है कि अच्छा नहीं, इसने तो 1 खून किया है, इसे माफ करो, उसने 10 खून किए हैं तो उसे सजा होनी चाहिए. ड्रग्स चाहे थोड़ी है चाहे ज्यादा है, अगर ड्रग्स लेने में दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होनी चाहिए. मैंने कब माफ करो कहते आप स्टेटमेंट कर रही हैं. आप डिफेंड कर रहे थे. मेरा कहना है कि आप डिफेंड कर रहे थे. अरे मुझे बोलने दो पहले, पूरा जवाब दे दो. अरे एंकर एक है कि 4 एंकर रखे बिठा के आपने, एक ही चीज करे, 4 एंकर बन के बैठे यहाँ पर आके. अरे सुबह एंकर एक बनो आप. शमशेर जी बड़े हैं आप, आराम से बोलिए ना. अरे रुकिए थोड़ा. मानवी सुन लेते हैं, मानवी सुन लेते हैं, मानवी सुन लेते हैं. मैंने आपके बीच में नहीं बोला. हाँ, मानवी सुन लेते हैं. जी मैंने आपके बीच में. शमशेर सर जल्दी से बोल लें, टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी से बोलिए. मैंने कहा था कि छोटी मात्रा में ड्रग जो मिली है वो मिली है, कोर्ट फैसला करेगी. लेकिन बड़ी मात्रा में जो ड्रग मिली थी 23,000 करोड़ की, जो गुजरात में, उस पर चर्चा क्यों नहीं? बड़ी मछली को क्यों छोड़ा गया?
वहां पर एनसीबी क्यों नहीं गई? मेरा सवाल ये था। कोर्ट में तो ऑलरेडी अभी मेरे बोलने नहीं बोलने से उनके ऊपर कुछ असर पड़ना नहीं है। उनको जो सजा होनी है, बेल मिलनी है, वो डिबेट करने में मतलब कुछ है नहीं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब बड़ी मछली जब हाथ में आई थी, 23,000 करोड़ का जब ड्रग पकड़ा गया अफगानिस्तान का पोर्ट पे, अदानी के पोर्ट के ऊपर, उस पर एनसीबी खामोश क्यों? मुझे उम्मीद है कि एनसीबी ने आपकी बात सुनी होगी। यही था, मैं उम्मीद करती हूँ कि एनसीबी ने आपकी बात सुनी, जब देश भर में जगह जगह इस मामले में संज्ञान ले। हाँ ठीक है, ठीक है। सुप्रिया जी, इससे पहले भी एनसीबी की कार्रवाई में कई सितारों के नाम सामने आ चुके हैं, कई सबूत भी हाथ लग चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह रहती है कि शायद अगर ठोस कार्रवाई होती तो इस तरह के मामलों पर कंट्रोल होता। लेकिन सोशल मीडिया पे भी बहुत सी बातें वायरल हैं। आपको भी पता होगा कि सिर्फ मुंबई नहीं, यहाँ दिल्ली, नोएडा तक भी ड्रग्स ली जाती है। यहाँ पर भी शिकंजा कसना चाहिए। देखिए, दिल्ली से भी तार जुड़े हुए 400 अरब डॉलर का पूरा साम्राज्य है ये। और कोक हो या एमडी हो या एलसीडी हो, ये 3 ऐसे नशा है जिसका नशा पूरे दुनिया को है, और खास करके बॉलीवुड और आज के यंग जनरेशन को। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला ये जो कूल दिखने का जो एक ट्रेंड चल गया है, लोगों को लगता है कि नहीं ये एक सब करके हम कूल दिखेंगे। तो ये इसकी वजह से शायद ये जो जनरेशन है, आप तमाम जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, चाहे आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई या तमाम, वो सबके, उन्होंने सही बोला कि सबके बाहर आपको बहुत इजिली मिल जाएगा, बहुत आसानी से ये चीजें अवेलेबल है। और 70 लाख रुपए किलो मिल रहा है। मतलब 1 ग्राम का यू हैव टू पे लाइक 6 से 7 हजार रुपए आपको पे करने हैं। और ये अमीरों के ही चोचले हैं, गरीब के बच्चे जो होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, इन्होंने बोला कि आर्यन ही क्यों? आर्यन इसलिए क्योंकि आर्यन शाहरुख खान के बेटे, और शाहरुख खान वो है जो दुनिया हमारे लिए आइकॉन है। वो ठीक है, सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे थे। मैं माफी